योग के 6 अंगों का वर्णन और प्रत्येक के फल और उनके क्रम। पूरा टॉपिक एक ही है इसके अंदर। ओके, देखिए यह उपनिषद नाथ परंपरा से संबंधित है। गोरख शतक यानी गोरक्षनाथ परंपरा से बहुत मिलती जुलती है ये। इन्होंने लगभग उन्हीं को कॉपी किया है। तो इसमें योग के 6 अंगों का वर्णन है। क्या है? सूत्र बता देता हूं, क्योंकि मुझे सारी चीज सूत्रों से याद है, और तो वैसे मुझे थ्योरी पता नहीं है। आसनम प्राण संनोदम प्रत्याहारस्य धारणा ध्यानम समाधि रेतानी योग अंगानी भवंती सट। ये सूत्र उन्होंने कहा है। यानी कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस टॉपिक को आप 20 पेज पे भी लिख सकते हो, आपको इतना डिटेल पता होगा। परंतु इनके बारे में इसमें क्या मुख्य बात कही है वो मैं बता देता हूं। देखिए, पहला है आसन। इसमें 2 प्रकार के आसन की बात कही है, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन का मतलब है पद्मासन। इनकी विधि आपको पता है, विधि लिखने की जरूरत नहीं है, कभी भी मत लिखना, इसमें विधि मांग नहीं रहा। इन आसनों की सिद्धि से क्या होता है, इसमें फल की बात की गई है ना, ये अंगों का वर्णन, फल और क्रम। तो क्रम तो हम क्या बता रहे हैं? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम है। अब इनके फल क्या है? इन आसन का फल क्या है, लिख लो। रोग समाप्त होते हैं। प्राणायाम, देखिए इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात की गई है। पद्मासन में बैठकर नाड़ी शोधन करना चाहिए। बाई नासिका से चंद्रमा का ध्यान तथा दाई नासिका में सूर्य का ध्यान करना चाहिए। नाड़ी शोधन तुम लोगों को पता है ना, सबको? ठीक है। इसके फल का क्या, इसका फल क्या है प्राणायाम का? देखिए, जठराग्नि प्रबल होती है और दिव्य नाद सुनाई देने लगते हैं। मनोज जी, फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? तुम लोगों को सही चल रहे हैं? फास्ट नहीं है, वो रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगा सब इजीली। कोई फास्ट नहीं है। दूसरी बात, ये सब डिटेल इसमें रिपीट हुई है कई जगहों पे। हाँ सारे योग की बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारी। हाँ, बस इनको क्लियरिफाई करना है। बस बस ये समझना है कि वो इस पॉइंट में कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप सिलेबस ध्यान से देखो, इसमें 5 जगह पे मंत्र योग की बात की गई है, कर्म योग की बात की गई है। हाँ, हर बस किसी उनमें कुछ चीजें अलग होंगी, थोड़ा बस सा बस। उसको ध्यान देना है तुम्हें। अधिकांश तो गीता से मैच कर रही है सारी बातें। हाँ, बहुत सारी। देखिए, अब हम किस पे आते हैं? एक इसी में दूसरे प्राणायाम की बात की गई है, ओंकार प्राणायाम। ये ओंकार प्राणायाम क्या है? देखिए, पद्मासन में बैठकर 12 मात्रा श्वास भरना। अब ये मात्रा की बात की गई है ना, उसमें क्रम, जो क्रम है, अब क्रम शुरू हो जाएगा। ओंकार प्राणायाम क्या है? प्राणायाम में पद्मासन में बैठकर 12 मात्रा श्वास भरना, 16 मात्रा तक रोकना और 10 मात्रा तक प्राण प्राण को छोड़ना। ओंकार प्राणायाम। यह प्राणायाम 12 मात्राओं का निम्न, 24 मात्राओं का मध्यम और 36 मात्राओं का उत्तम होता है। तो इसका ये फल समझ क्या? जी, तो ये मुझे फिर से समझ बता। आवाज क्लियर नहीं हो रही मुझे, दोबारा बोलूं? ये ऐसा समझ नहीं आई वो बात। देखिए, ओंकार प्राणायाम की बात की है इसमें। ओंकार प्राणायाम क्या होता है? पद्मासन में बैठकर, अब हम 3 चीजें जानते हैं ना, रेचक, पूरक और कुंभक।
तो भरने का अर्थ है पूरक, तो 12 मात्राओं तक पूरक करना है, 16 मात्राओं तक कुंभक यानी रोकना है, और 10 मात्राओं तक रेचन यानी छोड़ना है। यह क्रिया ओंकार प्राणायाम कहलाती है। अब जो 12 मात्राओं वाला सिस्टम से करेगा, यानी 12, 16 और 10, वो तो सबसे लो ग्रेड का प्रैक्टिस करने वाला हुआ। 12 मात्राओं का अभ्यास निम्न यानी बहुत लो ग्रेड का साधक है। यदि इसी को 24 मात्राओं से प्रारंभ करें तो मध्यम स्थिति का साधक है। यदि इसी को 36 मात्रा से प्रारंभ करें तो उत्तम साधक कहलाएगा। अब क्लियर हो गई? ये मात्राएं तूने पातंजलि योग सूत्र में पढ़ा है? नहीं, मात्राएं किसको बोलते हैं? मृदु, मध्यादि, मात्र, सूक्ष्म, दीर्घम। देखिए लिखना मत, मैं तुम्हें नॉलेज के लिए समझा देता हूं। जैसे आप पद्मासन में बैठे हैं और एक बार घुटने पे हाथ घुमा के चुटकी बजाएंगे ना एक बार, तो ये एक मात्रा कहलाएगी। यानी 12 बार चुटकी बजाते में जितना समय लगेगा उतने में हम भर ही रहे हैं। लिखना मत इसको, मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए समझा। और यदि हम 16 बार, एक बार घुटने पे हाथ घुमाया चुटकी बजाई, ऐसा 16 बार चुटकी बजाने तक हम रोक रहे हैं, तो कुंभक। और 10 बार चुटकी बजाने तक हम बाहर छोड़ रहे हैं तो रेचक। अब 12 बार चुटकी भरने से जो प्रारंभ करेगा वो मध्य, वो लोएस्ट, लो ग्रेड का साधक है, अधम। उत्तम, मध्यम, मध्यम, 3 तरह के साधना बताई जाती है प्राणायाम में, अधम, मध्यम, उत्तम। जो 24 मात्रा से प्रारंभ करेगा वो मध्यम, जो 36 से प्रारंभ करेगा मात्रा वो उत्तम। मात्रा का मतलब एक संख्या मान लो आप। फिर वो और योग सूत्र में गहरे जाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। योग सूत्र में दीर्घ काल सूक्ष्म की अभ्यास बताया गया है, और मृदु, मध्यादि, मात्र, दीर्घ काल सूक्ष्म। तो जब कभी समय मिलेगा जब पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, इससे क्या लाभ मिलता है जी, क्या फल मिलता है इससे? पसीना आने लगता है, कंपन होता है, शरीर आसन की सिद्धि में हवा में ऊपर उठने लगता है। अब आ गए जी हम प्रत्याहार पे। देखिए प्रत्यय का मतलब होता है इंद्रियां, और आहार का मतलब होता है जो वो ग्रहण करती हैं। क्या ग्रहण करती हैं? अपने अपने विषय। कान अच्छा सुनना चाहता है, जीवा अच्छा खाना चाहती है, नेत्र अच्छे दृश्य देखना चाहता है, त्वचा अच्छा ये इंद्रियों के विषय हैं। तो प्रत्यय आहार, प्रत्यय माने इंद्रिय और आहार माने उनके विषय, भोग्य पदार्थ। तो विषय और इंद्री जो जावे, अपने स्वादन को ललचावे, तिन की ओर न जाने दे ही प्रत्याहार कहावे ही। जब विषयों की ओर इंद्रियों का जाना रुक जाता है, केवल इतनी सी बात है प्रत्याहार। इसमें प्रत्याहार के बारे में क्या कहा है श्वेताक्षरोपनिषद में? देखिए 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है। यानी एक बार प्राणायाम क्या था वो? 12, 16, 10, वो एक बार कहलाएगा। उस तरह का 12 बार करने से जो स्थिति उत्पन्न होगी वह प्रत्याहार कहलाएगी। इसका फल क्या है? मानसिक रोग ठीक होते हैं। आगे है धारणा। अब 12 बार प्रत्याहार करने से धारणा की सिद्धि होती है। अब कौन बता रहा था अब क्या है धारणा? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। जब इंद्रियां रुक जाएंगी तो अब किसी देश विशेष में मन को धीरे धीरे अभ्यास करने का नाम धारणा है। किसी देश विशेष में ध्यान को, मन को रोकना। इंद्रियां हमारे मन को रोकने नहीं देती। तो जब इंद्रियों की गति रुक जाएगी तो हमारा जो मन है, चित्त है, वो किसी स्थान में एकाग्र होना प्रारंभ होगा।
यानी एकाग्रता का प्रारंभ है धारणा, और एकाग्रता का दृढ़ होना है ध्यान, और एकाग्रता का कंटिन्यूटी में बने रहना है उसकी दृढ़ अवस्था। ठीक है, बार बार प्रत्याहार करने से धारणा की सिद्धि होती है। धारणा का फल क्या है? योगी का मन धैर्यवान बन जाता है। अब नेक्स्ट है ध्यान। अब तुम अपने आप ही समझ गए होंगे ध्यान में क्या लिखना है, बता दो जरा। कंटिन्यूटी में चल रहा है सवाल। 12 टाइम धारणा करने से ध्यान हो जाता है। बिल्कुल सही जा रहे हो। धारणा की 12 आवृत्ति पूर्ण होने पर ध्यान की स्थिति बनती है। भाई बच्चों को उनको खुद लिखना भी आना चाहिए ना, वो नकल करने वाले ना हो जाए। तो कंटिन्यूटी दे रहा हूं, क्या अगली लाइन बनेगी? पद्मासन में नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर ओम का जाप करना ध्यान कहलाता है। तुम्हें तो इतना डेटा लिखने को भी मिल रहा है, इन उपनिषदों का तो डेटा ही नहीं मिलता कहीं भी। ये तो इतनी टेढ़ी चीज है ये। किसने पेपर बनाया, मेरी समझ से तो कोई बाहर है ये। एक एक सूत्र, एक एक लाइन के सूत्र है, उनके अर्थ खोज के नोट्स बनाने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं डेटा। क्या फल है? एकाग्रता में विचार रुक जाते हैं ध्यान से। समाधि अंतिम। क्या बनेगा भाई समाधि का? ये तुम खुद भी लिख सकते हो। बार बार ध्यान होने पर समाधि की स्थिति बनती है। क्या लाभ है? समाधि से जीव के शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है।